अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश व आबाद होंगे, और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मेरी दुआ है, और आप सब भी दुआ कीजिए कि इस दुनिया में जहाँ-जहाँ हॉस्पिटल्स या घरों में लोग बीमार हैं, बच्चे बूढ़े जवान जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है शिफ़ाए कामिला और सेहत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बात करूंगी दिलबर की साली के बारे में, जो कि अब नई साली उसको मिली है ना तोहफे में। तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। उसने एक वीडियो बनाई है, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो ये अब आप देखें इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। दिलबर की जो नई साली है ना, वो अपने आप को ऐसे जाहिर कर रही है यूट्यूब पर कि वो बहुत ही अमीर और करोड़पति औरत है। क्योंकि सनिया की बहन जो है ना, वो वीडियो में कह रही थी ना कि फातिमा और जो उसका भाई है ना, उसका साल का खर्चा हम एक दिन का खर्चा होता है हमारा। मतलब कि वो जाहिर कर रही है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो एक दिन में जो है इतना खर्चा कर लेती हूँ। ब्रांड्स पहनती है ना, क्योंकि आपने देखे ही होंगे जैसे वो कपड़े पहनती है। पहली बात तो ये है कि अगर ये इतनी अमीर होती तो ये यूट्यूब पर चैनल बनाकर और लोगों से मदद मांगती और गैर मर्दों को अपने घर बुलाती, जैसे दिलबर को बुलाया था, अपनी बहन देनी थी, या फिर यूट्यूब का चैनल जो है ना ग्रो करना था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना बहन भी दे दी जाए और यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर लिया जाए और पैसा भी समेट लिया जाए। एक शौहर जो है वो तो फोत हो गया। अगर सनिया को इतना दुख था, दिलबर की जो बीवी सनिया है उसको इतना दुख था अपने शौहर के फोत होने का, तो वो इतनी जल्दी इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि इद्दत ख़त्म हो और जल्दी से जो है मैं दिलबर के साथ शादी कर लूँ। इसका मतलब तो यही ज़ाहिर होता है कि सनिया का और दिलबर का पहले से रिलेशन था, जब उसका शौहर भी ज़िंदा था, आसिम। और दिलबर जिसके साथ, बच्ची के साथ, एक हानिया है नाम उसका शायद बच्ची का, उसके साथ वीडियोस बना रहा है। सनिया की बहन जो है एक वीडियो में कह रही है कि ये तो जो है ना सनिया को भी मामा कहती है, मुझे भी मामा कहती है और फलानी को भी मामा कहती है। मतलब ये पूरे मोहल्ले की औरतों को ना मामा ही कहती है जैसे ना। तो इन लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि इसकी माँ कौन है और बाप कौन है। लोगों को ये नहीं पता होता कि बाप कौन है, लेकिन यहाँ जो है ना ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बेटी किसकी है। ये बता ही नहीं रही। लोगों के कहने पर भी लोगों को जानना है भाई ये बच्ची किसकी है। सनिया की है। मुझे तो ये जो है ना बेटी सनिया की लग रही है, क्योंकि ये जो है औरतें हैं ना, मुझे लगता है कि ये वो कारोबार करती हैं शादियों का। और जिस आदमी के साथ भी ये बहनें शादी करती हैं वो ये तो पहले से शादीशुदा होता है, उसके बच्चे होते हैं। इस तरह के आदमियों से ये शादी करती हैं। और ये कारोबार नहीं तो फिर क्या है? बस ये पैसे के लालच में जो है ना इधर उधर जब देखती हैं कि अब इससे फिट आ रहा है आदमी, मिल रहा है, तो दूसरे के साथ जो है ना चक्कर चलाना शुरू हो जाती है। यही कुछ इनका दिख रहा है। जो सच्चाई दिख रही है वही हम कहेंगे। सनिया की बहन जो है स्टोरी सुना रही है कि आसिम जो कि सनिया का पहले शौहर था, उसने जो है ना किसी को पैसे दिए हुए थे और वहाँ से उसके साथ फ्रॉड हुआ और वो बड़ी टेंशन लेना शुरू हो गया, और इसी टेंशन की वजह से उसको शुगर भी होगी, बीपी का भी मसला हो गया। तो इस तरह की वो स्टोरीज़ वगैरह सुना रही थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि सनिया जो है ना यही बात तो फिर देख लीजिए आप कि शायद सनिया से यही बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब तो ये कंगला हो गया, अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, अब जो है ये बस जल्दी से फोद हो और उसके बाद जो है मैं किसी और को फंसाऊं, मुर्गा कोई फंसाऊं। और दिलबर मुर्गा फंस गया। जो इनके साथ छोटी बच्ची होती है वो इतनी तेज़ है। तो मैं देख रही थी कि अगर बच्ची इतनी तेज़ है तो इसकी माँ और खाला भी तो तेज़ होंगी। और अब पता नहीं माँ कौन सी है खाला कौन सी है, लेकिन कोई एक तो है ना। एक कोई तो कह रही होगी ना ये मेरी बेटी है, लेकिन अल्लाह ताला तो बेहतर जानते हैं वो किसकी बच्ची है। और सनिया की जो बहन है वो अपने शौहर के साथ कैसी लैंग्वेज यूज़ करती है। जब वो बर्तन धुलवा रही थी अपने शौहर से, तो वो कैसे उसको कह रही थी कि बड़ा मैंने तेरी शादी करवानी है। मतलब शौहर को आप नहीं या तुम भी नहीं, चलो तो कह रही है तेरी कौन सा दूसरी शादी करवानी है, ये बीवी शौहर को कह रही है। तो इन लोगों का भी पेशा है शादियों का, और जो ये दिलबर लोग हैं ना इन लोगों का भी पेशा है। अब इनके ख़ानदान में आप सब कुछ देख लें, 2-2 3-3 शादियां करते हैं। और मुझे तो आज तक इनकी समझ नहीं आई किसका कौन सा बच्चा है, किसका कौन सा बच्चा है, कोई सौतेला है किसका और कौन सका है। तो इनकी पूरी खिचड़ी बनी हुई है और पूरा ख़ानदान जो है ना वीडियोस बना रहा है। मैं तो कहती हूँ बच्चों के भी अब आने वाले फ्यूचर में ये जो जितने भी बच्चे हैं ना ये भी सारे यूट्यूबर्स बनेंगे, आप देख लीजिएगा।
किसी को तो खानदान में पीछे छोड़ दो ना, चाचों का, मामों का, तायों का, पता नहीं किस किस का चैनल बना हुआ है सब। अच्छा, जो दिलबर की बहन है नैना, उसको जो है ना लोग बड़ा ही बेइज्जत और जलील करते हैं कमेंट्स में आके। हो सकता है कि उसकी गलतियां भी हों कोई, जिसकी वजह से करते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी उसकी गलती दिखती है ना यार, वो बिल्कुल बेपर्दा होकर आती है, दुपट्टा नहीं करती, और कई दफ़ा तो उसके जो है ना सीना वगैरह भी नज़र आ रहा होता है। तो बहुत बुरी बात है, ये मुझे सबसे बड़ी उसकी गलती लगती है। चाहे वो किसी के घर में फ़साद डलवाती है, नहीं डलवाती है, तो उसका रब ही जानता है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए सेंस कि आप यूट्यूब पर आ रही हैं, कम से कम सर पे दुपट्टा करके और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और नैना अकबर की एक और बात जो है वो अप्रिशिएट करने वाली है कि उसने अपनी भाभी का साथ दिया है, जो कि फ़ातिमा भाभी हैं उसके ऊपर आने वाली, और उनसे कहा है कि मैं आपको पार्लर का काम सिखाऊंगी, आपको अपने पाँव पे खड़ा करूंगी, और आप जो है ना फुल इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो बहुत अच्छी बात है कि उसने अपनी भाभी का इस तरह से साथ दिया है, और उम्मीद है कि वो आगे भी जो है ना अपनी फ़ातिमा भाभी के साथ जो है दिल से साथ देगी, उनका सच्चाई से साथ देगी। और अपने भाई की जो अब नई नवेली दुल्हन है ना सनिया मैडम, उसको जो है जूती की नोक पे रखे, क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि दिलबर के कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। बाप को तो चले ख्याल नहीं आया, उस औरत को तो ख्याल आ जाता, वो तो एक औरत थी ना, वही दूसरी औरत का दर्द समझती कि मैं ना दिलबर से शादी करूँ, कोई मैं कंवारा ढूंढ लूँ, अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी अमीर तरीन लड़की हूँ जैसे उसकी बहन कह रही है, तो फिर कोई कंवारा लड़का ढूंढ लेती, कोई अच्छा सा कोई लड़का ढूंढ लेती। ये तुम्हें नशई और ये जो गोलियां खाने वाला जो है साइको आदमी, ये तुम्हें मिलना था, और इसी से तुमने शादी करनी थी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है ना तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये पूरी की पूरी फैमिली जो है साइको है, और जो इस तरह अपनी जो है ना घर के पर्सनल मैटर्स को यूट्यूब पर उछालते हैं, इनको पता है कि इन पर कुछ औरतें जो है ना वो बहुत बुरे रिएक्शन देती हैं और बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं। तो ऐसी औरतों से बचने के लिए ना इनको अपने पर्सनल मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये औरतें सिर्फ चस्काबाजी कर रही होती हैं और लड़ाई को बढ़ा रही होती हैं। तो मैं इनको एक ही जो है मैसेज ये दूंगी कि अपने पर्सनल मैटर्स को पूरी फैमिली बैठें और सॉल्व करें, चाहे वो सलमा और सितारा का जो मसला है वो हो, या फिर आप दिलबर और फ़ातिमा का मसला है, तो इन सब को बैठना चाहिए। लेकिन दिलबर ने जो किया है ना वो गलत किया है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और यूट्यूब पर ये बात बहुत चल रही है ना कि फ़ातिमा ने जो है दिलबर को जो है तीसरी शादी की इजाज़त दी थी। तो अगर जो है बीवी गुस्से से, प्यार से, मजाक से या सीरियस होके भी अगर शौहर को कहती है ना कि जाओ शादी कर लो, तो अगर अच्छा शौहर, वफ़ादार शौहर हो ना, तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं एक और शादी करूँ। वो कहेगा नहीं, मैं अपनी बीवी और बच्चों को जो है ना अच्छी तरह से देखभाल इनकी करूँ, तो वही काफ़ी है। लेकिन जो शौहर वफ़ादार ही ना हो, उसको आप शादी की इजाज़त दें या ना दें, उसने शादी करनी ही करनी है। और यही हाल जो है ना दिलबर का था, उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उसने अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा, बस उसे जो है ना अपनी माशूका नज़र आई। उसने सोचा कि बस मैं शादी कर लूँ जल्दी से जल्दी सनिया के साथ, कहीं ये हाथ से ना निकल जाए। लेकिन सनिया और दिलबर जो है ना वो एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं। दोनों ही किसी के साथ भी वफादार नहीं हो सकते, लेकिन जो है फ़ातिमा के साथ बहुत गलत हुआ है, उसके बच्चों के साथ गलत हुआ है। इन लोगों की सच्चाइयों के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो मैं पॉइंट्स आप तक रखूंगी और आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो बात। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।